वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा तत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिशावता वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यं। हरे रामचरितमानस में सुंदरकांड में हम लोग देख रहे हैं हनुमान जी सीता जी के पास पहुंच गए और सीता जी वरदान दे रही है हनुमान जी को, अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो। हे पुत्र अजर अमर हो और इसके साथ गुणों के खजाने हो, सारे गुण हाथ में विराजमान हो और सबसे बड़ा वरदान करहु बहुत रघुनायक छो। भगवान आपसे बहुत प्रेम करे, भगवान की बहुत कृपा रहे, बहुत प्रेम करे। ये चौपाई कई हनुमान मंदिर के ऊपर लिखी हुई होती है। सीता जी का आशीर्वाद हनुमान जी को कई जो हनुमान मंदिर होते हैं वो ऊपर लिखाते हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी को और क्या आशीर्वाद चाहिए, यही चाहिए कि भगवान उनसे बहुत प्रेम करे, भगवान की कृपा रहे उन पे। और अपनी तरफ से सीता जी ने कहा अजय अमर, इसलिए हनुमान जी अमर है, अजर है, अमर है। अजर मतलब जर नहीं आए जिसको, अजर मतलब बुढ़ापे आदि का जर या रोग बुढ़ापा ये सब नहीं आता, हमेशा बलशाली युवा रहते हैं। और अमर मतलब अमर, मरते नहीं है। तो हनुमान जी को बुढ़ापा भी नहीं आता, हनुमान जी मरते भी नहीं है। गुण निधि, गुणों का खजाना है। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी तो इतना सुन के कि प्रभु कृपा करे, इतना सुन के हनुमान जी प्रेम से मगन हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। बार बार प्रणाम किया, हाथ जोड़ के बोलते अब कृत कृत्य भयहु मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी कहते कि हे माँ अब मैं कृत कृत्य हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आपका आशीर्वाद सत्य होगा और जो मैं चाहता था भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम मेरे पे रहे, वही आपने आशीर्वाद दिया है। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। और भगवान जी कहते हैं कि ये सुंदर सुंदर फलों के पेड़ देख के महिमा मेरे को भूख लग गई। मैं जो चाहता था, जो आशीर्वाद, वो तो आपसे प्राप्त हो गया। अब ये इतने अशोक वाटिका में इतने सुंदर सुंदर फलों के पेड़ है, इनको देख के मुझे भूख लग गई। सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। सीता जी ने कहा ये अयोध्या नहीं है, ये लंका है। यहाँ पे बड़े बड़े राक्षस इन पेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। कर भय मात मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी कहते हैं कि इनकी कौन परवाह करता है, इनका मेरे को डर नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है क्या? आपके मन में अगर सुख हो कि मैं
फल खाऊं तो मैं अवश्य खा लूंगा, इनकी परवाह मैं नहीं करता। सीता जी ने देखा छोटा सा वानर है और वो राक्षस बड़े बलवान है। सीता जी चिंतित है। देखी बुद्धि बल निपुण, कपि कहेउ जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु। लेकिन सीता जी, हनुमान जी का बल बुद्धि निपुणता देख के सीता जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ। हनुमान जी को, सीता जी ने कहा कि राम जी को हृदय में रख के और ये फल खा लो। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकिनी कहती है, प्रवशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कि नगर में प्रवेश कर जाओ, हृदय बस हृदय में, मन में भगवान का ध्यान रखो। और यहाँ पे सीता जी कह रही है, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके फिर फल खा लो। तो सारे काम भगवान को याद करके सारे काम कर लो, उसमें कोई दोष नहीं है। जो दोष होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए शीतर तोरे लागा। हनुमान जी सीता जी को प्रणाम करके आते और वन में आके, अशोक वाटिका में आके फल खाते। बंदे का स्वभाव होता है कि जितना खाएगा उससे ज्यादा नुकसान करेगा। वह खाएगा कम लेकिन तोड़ेगा फोड़ेगा ज्यादा, उसमें उसको आनंद आता है। तो हनुमान जी भी गए और फल खाए, कुछ एक फल खाए, बाकी वृक्षों को तोड़ फोड़ ज्यादा की, वृक्षों को तोड़ा ज्यादा। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाय पुकारे। तो बहुत सारे रखवाले थे वाटिका में। हनुमान जी ने कुछ को मारा और कुछ को छोड़ दिया। छोड़ा इसलिए कि ये जाके रावण को बताए कि कोई आया हुआ है वाटिका में। नाथ एक आवा कपि भारी, जेई अशोक वाटिका उचारी। तो जो बचे हुए वानर, उन्होंने जाके रावण को कहा कि हे नाथ, कोई एक वानर आया है जिसने पूरी की पूरी अशोक वाटिका ही उजाड़ दी। खाए सी फल अरु बिटप उपारे। फल खाए कोई बात नहीं, लेकिन पेड़ उखाड़ दिए। फल तो खाए लेकिन पेड़ ज्यादा उखाड़े। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डाले। और जितने रखवाले थे आपकी तरफ से वहां पे, उनका तो मर्दन कर करके उनको भूमि में पटक दिया। ऐसा एक वानर आया हुआ है। सुनी रावण पठये भट्ट नाना, तिनहि देख गरजहु हनुमाना। सब रजनीचर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अध मारे। रावण ने कुछ योद्धा भेजे, लेकिन सबको हनुमान जी ने मार पछाड़ा। कुछ अधमरे से छोड़ दिए ताकि वो जाके रावण को बताए। तो कुछ अधमरे से राक्षस गए और जाके रावण को कहा। रावण ने अपने पुत्र को भेजा, अक्षय कुमार को। पठयहु तहि अच्छा कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। तो एक बड़ी सेना लेके अक्षय कुमार आया। आवत देख बिटप गही तर जा, ताहि विपाति महाधुनि घर जा। जैसे अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेके
अक्षय कुमार को ललकारा और उसे मार के बड़े जोर से गर्जना की। फिर कुछ मरे कुछ अधमरे रहे जो वापिस जाके रावण को कहते हैं, कछु मारेसी कछु मर देसी, कछु मिली ऐसी धरी धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। रावण को जाके कहते हैं कि बहुत बलवान है ये वानर। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठरे सी मेघनाद बलवाना। पुत्र की हत्या सुन के, पुत्र का वध सुन के रावण को बड़ा क्रोध आया और फिर हम मेघनाद को भेज रहा रावण। मारे सिचनी जनी सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ पर आही। और मेघनाद को ये कह रहा रावण कि इस बानर को मारना नहीं, इसको बांध के लाना, मैं देखूं कहां से आया हुआ इतना बलशाली बानर। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। मेघनाथ को भी अंदर से क्रोध था क्योंकि बंधु का वध किया हुआ था। तो बंधु वध सुनकर मेघनाथ भी क्रोधित होके बंधु का वध सुन के मेघनाथ भी क्रोधित होके जाता है। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। हनुमान जी ने देखा उसके बाद वो बड़ा वाला राक्षस आया है, तो हनुमान जी उसकी तरफ गर्जना कर रहे हैं। नहीं निपाति ताहि सन बाजा, भीरे जुगल मानहु गज राजा। तो दोनों मेघनाथ और हनुमान जी आपस में ऐसे भिड़े जैसे कोई दो बड़े हाथी भिड़े हो। मुट्ठी का मार चढ़ा तरुचाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। हनुमान जी ने एक मुट्ठी का प्रहार किया और मेघनाथ पे और जाके पेड़ पे चढ़ गए। एक क्षण के लिए तो मेघनाथ को मूर्छा आ गई, वहां बेहोश होके पड़ गया मेघनाथ, लेकिन फिर उठ गया। उठी बहोरी की निसि बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। उठा मेघनाथ, उठ के फिर अपने कुछ माया फेंकी उसने, लेकिन हनुमान जी जो है पवन पुत्र है, तो हनुमान जी को कैसे जीत सकता था। फिर उसने ब्रह्म अस्त्र डाला मेघनाथ ने। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमानहु, महिमा मिटहि अपार। हनुमान जी ने देखा ये तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया इसने, अगर ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानूंगा तो इसकी ब्रह्मास्त्र की महिमा खत्म हो जाएगी। दूसरा कि हनुमान जी स्वयं चाहते थे कि वो रावण से एक बार मिल के आए, रावण से एक बार भेंट करके रावण को समझाए कि तू अच्छा काम नहीं कर रहा, सीता जी को वापस दे दे और राम जी के शरण में आ जा, राम जी का भजन कर। क्योंकि हनुमान जी संत है, तो हनुमान जी अंदर से चाहते थे कि एक बार रावण को समझाए हम कि भाई भगवान का भजन कर, इसी में सार है, सीता जी को वापस सम्मान लौटा दे। इसलिए हनुमान जी नागपाश में बंध जाते हैं। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होने से हनुमान जी मूर्छित होते हैं, परते हूँ बार कटुक संघारा, लेकिन जैसे गिरते हैं सारी की सारी सेना ध्वस्त हो जाती है, मर जाती है। देखा कपि मूर्छित भयहु, नाग पास बांध सिले गयहु। तो मेघनाथ ने देखा कि
हनुमान जी मूर्छित हो गए, तुरंत नाग पास में बांधा और रावण के पास ले गया। भगवान शिव कह रहे हैं, हे उमा, हे भवानी, जिनका नाम लेने से संसार के पास से मुक्त होता है जीव, उनका दूत क्या किसी बंधन में बंध सकता है क्या? जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिसका नाम लेके ज्ञानी लोग अपने भव के बंधन को काटते हैं, और उन्हीं का दूत हनुमान जी, उन्हीं के दूत हनुमान जी नागपाश के बंधन में आ गए। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। हनुमान जी इस बंधन में आने वाले नहीं थे, लेकिन भगवान का कार्य करना इसलिए बंधन में स्वयं बंध गए, क्योंकि उनको पता है कि एक बार मेरे को रावण से मिलके उसे समझाना चाहिए। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। ये सुन के कि वो वानर जिसने अक्षय कुमार को मारा, वो उसको बांध लिया मेघनाथ ने, सारे के सारे राक्षस जो है रावण की सभा में आ गए दौड़ के, वो तुक तमाशा देखने के लिए। दस मुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। हनुमान जी ने जाके रावण की सभा देखी, और उसकी अत्यंत ऐश्वर्य इतना था रावण का, जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। कर जोरे सुर दिशिग विनीता, भृगुटि बिलोकत सकल सभीता। सारे के सारे देवता दिक्पाल सब हाथ जोड़ के नम्रता से सर झुका के वहां खड़े रावण के आगे। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुड़ असंका। उसका ऐसा प्रताप देख के भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं उत्पन्न हुआ, इतना प्रभावशाली रावण। लेकिन फिर भी रावण के सिंहासन के से तो शनि महाराज बंधे हुए रहते हैं। सारे देवता रावण की सेवा में, पानी बरवाता देवताओं से तो रावण, लेकिन हनुमान जी डरे नहीं। जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ जी निर्भय रहते हैं, क्योंकि गरुड़ जी तो सर्प खाते हैं। तो हनुमान जी के लिए ये माया का प्रपंच कोई बड़ी बात नहीं है। तो हनुमान जी एकदम निर्भय होकर रावण की सभा में खड़े हैं। कपि बिलोकित सानन, बिहसा कहि दुर्बाद। सुत बध सुरति की निपुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देख के रावण कुछ दुर्वचन करता और हंसा, लेकिन फिर उसे अपने पुत्र की याद आ गई, अक्षय कुमार की, और वो थोड़ा सा उदास हो गया, विषाद करने लग गया। कहलन केस कवन थे कीसा, के बल घाल सिबन खीसा। रावण कहता है हनुमान जी को, रे वानर, कौन है तू? किसके बल से तूने वाटिका उजाड़ी? क्या तुमने कभी मुझे देखा, मुझे कानों से सुना है, मेरा नाम सुना है? मैं देख रहा हूं कि तू बड़ा निसंग होके यहाँ पे खड़ा, तू जानता नहीं मेरे को। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। और तू ये बता, हे मूर्ख, तू ये बता कि तूने राक्षसों को क्यों मारा? राक्षस को मारा, क्या अपराध था राक्षसों का? तुझे प्राण जाने का भय नहीं लगता कि तूने मार दिया, मैं तुझे छोड़ दूंगा? रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया।
हनुमान जी कहते रे रावण सुन, मैंने किसका बल प्राप्त किया। मैंने जिसका बल प्राप्त किया उनकी माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूह को रचती है। ये ब्रह्मांड जिसने रचा है उनके बल पे मैंने तेरे पुत्र को मारा। जाके बल बिरंची हरी सा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जिसके बल से शेष नाग सारे ब्रह्मांड को अपने सिर पे धारण करते हैं, उनके बल पे मैंने तेरे पुत्र को मारा। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। देवताओं की रक्षा के लिए जो नाना तरह के देह धारण करते हैं और तेरे जैसे मूर्ख को शिक्षा देते हैं। हर को दंड कठिन जेहि भंजा। और उनके बारे में क्या सुनना चाहता है। जो तू गया था जनक जी के यहाँ, जानकी जी के स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष उठाने के लिए और तेरे से उठाने, लेकिन मेरे राम जी ने तो उसको उठा के दो टुकड़े कर दिए। तो उनके बल पे मैंने तेरे पुत्र को मारा। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। तेरे जैसे अनेकों राजा आए हुए थे वहां पे जनक जी के यहाँ, उनके बल का मर्दन कर दिया एक तरह से श्री राम जी ने धनुष तोड़ के, शिव जी का धनुष तोड़ के। खरदूष तो तेरे बराबर के खरदूषण त्रिशरा राक्षस थे। खरदूषण त्रिशरा अरु बाली, बाली तो तेरे से बलवान। बधे सकल अतुलित बलशाली। इन सबको जिसने मारा, खरदूषण त्रिशरा बाली, इन सबको जिसने मारा उनका बल है मेरे पीछे। जाके बल लवलेश ते, जीते चराचर झारी। तासुदूत में जा करी, हरियाणे प्रिय नारी। और जिसके बल के एक लेश मात्र से तेरे में इतना बल है कि तूने चराचर जगत को जीत लिया। जिनकी प्रिय नारी को तुम हर के लाए हो, मैं उन्हीं का दूत, श्री राम जी का दूत श्री हनुमान हूँ। जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस्त्र बाहु सन परी लड़ाई। अब हनुमान जी कहते हैं कि तूने कहा, रावण ने कहा ना कि मेरे को जानता नहीं, मेरे बल को नहीं जानता। हनुमान जी कहते हैं अच्छा तेरा बल मैं जानता हूं, तेरे बल को। सहस्त्र बाहु से एक बार, सहस्त्र अर्जुन से एक बार तेरी लड़ाई हो गई थी। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसे बिहरावा। बाली से सहस्त्र बाहु से, इनसे तुम्हारी इनसे युद्ध करके तुमने यश प्राप्त कर रखा है। मतलब दोनों से परास्त हुआ है रावण, बाली से भी और सहस्त्र बाहु से भी। बाली ने तो 6 माह रावण को अपनी काख में रखा था और सहस्त्र बाहु ये बांध के ले गया था और ले जाके अपने घुड़शाला में बांध दिया था। फिर पुलस्त ऋषि छुड़वा के लाए थे। और बाली, सहस्त्र बाहु और बलि भी एक बार रावण जा रहा था तो बलि के बच्चे, वो बलि ले गया था और ले जाके बांध दिया था। फिर बलि के बच्चे खेलते थे इससे, रावण से।
उनको लगता था एक अजीब तरह का जंतु है ये। सहस समर बालिस तन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। हनुमान जी के वचन सुन के रावण हंस के बोलता है, खायहु फल। रावण हंस के टाल देता है ये बात, लेकिन फिर हनुमान जी कहते हैं कि फल क्यों खाए, खाए फल प्रभु लागी भूखा, भूखा था इसलिए खा लिए, भूख लग रही थी इसलिए फल खा लिए। कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, और आपने कहा वन वाटिका क्यों उजाड़ी, तो ये तो कपि का स्वभाव, ये तो बानर का स्वभाव होता है कि वो खाता है, उजाड़ता हुआ खाता है, कुछ खाता है, कुछ तोड़ता है, कुछ इधर उधर फेंकता है। तो जब तक उछल कूद नहीं करता, इधर उधर नहीं उजाड़ता, तब तक उसको खाना हजम नहीं होता। इसलिए मैंने कपि का स्वभाव है वो। सब सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोह मार्ग का गामी। आपने कहा कि राक्षसों को क्या अपराध था, क्यों मारा, तो भाई सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं। आपके राक्षस मेरे को मारने के लिए आए थे, तो मैंने अपने प्राणों की रक्षा की, मैंने आत्म रक्षा के लिए उनको मारा। दुष्ट राक्षस मुझे मारने लगे, इसलिए मैंने उनको मारा। मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझ पर प्रहार किया मैंने उन पे किया। ते ही बर बांधे उतने तुम्हारे, फिर भी आपके पुत्र ने मुझको बांध लिया और बांध के मुझे यहाँ ले आए। मोही न कछु बांधे कर लाजा, मुझे कोई शर्म नहीं है बंधवाने में, क्यों बांध लिया, कि मैं क्यों बंध गया। मैंने तो, मेरा भगवान का कार्य होना चाहिए। न चाहूं निज प्रभु कर काजा, मैं अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ तेरे को समझाने के लिए। विनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। मैं अब विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मेरी बात पे ध्यान दे, अपना अहंकार छोड़ और मेरी बात पे ध्यान से सुन। देखो तुम निज कुल ही विचारी, ब्रह्म तजी भजहु भगत भयहारी। देख वो अच्छे कुल का है, तेरे पिताजी अच्छे साधु थे, ब्राह्मण थे, दादाजी अच्छे पुलस्त ऋषि थे, ऋषि है तेरे दादाजी। तो अपने कुल पे विचार कर और भ्रम त्याग दे। तेरा ये भ्रम कि तू भगवान को हरा देगा या सीता मैया का वरण करेगा, तो इस भ्रम को त्याग दे। भ्रम तजी भजऊ भगत भय हारी, और उनका भजन कर जो भक्तों का भय हरते हैं। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। काल जो होता है वो देवताओं को, असुरों को, चर अचर सबको खा जाता है, लेकिन काल भी भगवान से डरता है। जिससे काल भी डरता है, तू उससे बैर कर सकेगा क्या। तासो बैर कभी कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजिए। इसलिए मेरे कहने पे जानकी जी वापस लौटा दे, उनसे लड़ने में फायदा नहीं है। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिए, तव अपराध पिसारी। हनुमान जी कहते हैं भगवान बड़े करुणा सागर है। तो अगर हनुमान जी कहते हैं कि अगर शरण में चला जाएगा तू, तो भगवान तेरी रक्षा करेंगे, तेरे सारे अपराध को भूल जाएंगे, तेरे किसी भी अपराध पे ध्यान नहीं देंगे, तेरी रक्षा करेंगे।
राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। और भगवान को तो कोई राज्य से भी मतलब नहीं है, राम जी को तो राम लंका पे तू ही राज करना और तेरा राज्य अचल हो जाएगा, कोई तेरे को हटा नहीं पाएगा अगर तेरे पीछे भगवान होंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण कर ले और फिर लंका का राज्य अचल हो जाएगा तेरा। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। पवित्र वंश से है तू, तो उस पे दाग मत लगा। अपने पवित्र ऋषि पुलस्त का वंश है, इस पे दाग मत लगा। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्याग मद मोहा। राम नाम से, बिना राम नाम के जीव भी शोभित नहीं होती। इस सब पे विचार कर। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। अगर कोई व्यक्ति के पास संपत्ति भी है, प्रभुता भी है, लेकिन राम का नाम नहीं है, तो वो संपत्ति, वो प्रभुता, वो मान सम्मान सब चला जाता है। सजल मूल सरितन नाही, बरसई गए पुनि तबहि सुखाही। जिन जिन नदियों के मूल में कोई जलराशि नहीं है, सजल मूल तिन सरितन नाही, बरसई गए पुनि तबहि सुखाई। जिन नदियों के मूल में कोई बहुत बड़ी जलराशि ना हो, जैसे ग्लेशियर, हिमालय का ग्लेशियर, तो वो क्या होती है कि बारिश जाते ही सूख जाती है। और गंगा जी जैसी नदियों में, गंगा जी, यमुना जी, उनके पीछे ग्लेशियर है, वो सूखती नहीं है नदियां, बारिश आओ चाहे ना हो, क्योंकि पीछे ग्लेशियर है। तो जिन नदियों के मूल में कुछ नहीं है, वो बारिश जाते सूख जाती है। वैसे ही हमारे मूल में भी यदि भगवान नहीं है, भगवान की अनंत शक्ति नहीं है, तो थोड़ी सी विपत्ति आते हम सूख जाएंगे। सजल मूल जिन्हें सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हनुमान जी कहते हैं कि अगर जिसके मूल में राम नहीं है, भगवान नहीं है, वो वैसे सूख जाएगा। और विमुख राम के अगर कोई हो गया, राम से विमुख हो गया, उसको तो कोई बचाने वाला ही नहीं है। विमुख राम त्राता नहीं कोई, कोई भी नहीं उसका रक्षक। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। न शंकर भगवान, न विष्णु भगवान, न ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ही राम के द्रोही को रख नहीं सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी कहते ये अभिमान है, ये अहंकार है तेरा, मोह मूल है, मोह के कारण अभिमान है और बहुत दुख देने वाला है, बहुसूल। तो इसको त्याग, इस अभिमान को त्यागहु तम अभिमान, इस अंधियारे अभिमान को त्याग दे और फिर राम जी का भजन कर। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। भगवान कृपा सिंधु है,
उन्हीं का भजन कर, अहंकार को छोड़ के, तेरे अहंकार को छोड़ के भगवान का भजन कर। रावण को ऐसी बातें कहाँ अच्छी लगती। हनुमान जी संत है, इसलिए हनुमान जी ने रावण को उपदेश दिया, लेकिन रावण को तो ये बात अच्छी लगती नहीं है, इसलिए हनुमान जी अब रावण की लंका जलाएंगे, जिसे हम कल देखेंगे। धीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरि ओम, शुभ रात्रि।